कहीं भी स्नान हो सकता है, संगम ही हो यह आवश्यक नहीं है। कुंभ का अवसर है तो कुंभ पर यहाँ आइए, गंगा स्नान कर लीजिए। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये जिसको हम कुंभ महापर्व कहते हैं, सनातन धर्म का, सनातन अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदुस्तान या विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं, सनातन प्रेमी रहते हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है और परस्पर एक दूसरे से मिलने जुलने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब कम्युनिकेशन नहीं था इतना, तब भी लोग यहाँ आते थे करोड़ों की संख्या में, और अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए संतजन आते थे और अपना अनुभव बताते थे कि हमारे यहाँ क्या परेशानी है, कैसे धर्म का विकास होगा, क्या करना चाहिए। इन विषयों पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों का मंथन करते हैं कि संतों में भी सबसे ज्यादा जो है शास्त्रों का अध्ययन किसने किया है। तो जिसने भी किया है शास्त्रार्थ होता था, पंडितों में भी शास्त्रार्थ होता था। इससे क्रीम निकल करके आता था, सिद्धांत क्या है, निचोड़ क्या है, निर्गुण है, सगुण है, निराकार है, साकार है ना। मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए। इस सब में सबसे आगे क्या है, इन सब तमाम विषयों पर और दर्शन पर चर्चा होती थी। आज भी वही रूप है, थोड़ा सा रूपांतरण हुआ है, लेकिन एक प्रसन्नता का विषय कि आज इस आयोजन में नई पीढ़ी का बड़ा योगदान है। जहां लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग सोशल तंत्र के माध्यम से जुड़ रहे हैं, युवा लोग जुड़ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, वृद्ध भी आ रहे हैं, युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस बार जैसा कहा था उससे ज्यादा संख्या में लोग आए। 144 वर्ष के बाद ऐसा योग बना, वास्तव में बना, अद्भुत योग था और लोगों ने खूब आनंद लिया। 14 जनवरी का बढ़िया स्नान था, लगभग ठीक था। मौनी अमावस्या का जो स्नान था वो उससे भी बेहतर हुआ। संगम में स्नान नहीं बोले, गंगा स्नान तो हुआ। ऐसा तो कोई बाकी नहीं रहा जिसने स्नान न किया हो। बहुत जोरदार स्नान हुआ है सबका, गंगा जी में सबने स्नान किया है। और एक नया संदेश मिला उस दिन। संतों ने एक नया निर्णय लिया कि ऐसे भीड़ की स्थिति देखकर भक्तों को असुविधा न हो, इसलिए हम संगम के अलावा कहीं भी गंगा स्नान कर लें, किसी भी घाट में स्नान कर लें। गंगा तो गंगा है, वही तो मोक्ष देना है, उसी को देना है मोक्ष। और सब ने जो है किया। तो आगे भी ऐसा यदि होता है कभी, तो संत लोग इसी तरह से गंगा स्नान कर लेंगे। संगम में ज्यादा भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश मिला और इसका तीसरे स्नान में असर दिखा। जो तीसरा स्नान अभी हुआ है, कल हुआ है, बसंत पंचमी का स्नान। इस स्नान में लोगों ने अपना दिखाया कि भाई कहीं भी स्नान हो सकता है, संगम ही हो यह आवश्यक नहीं है। कुंभ का अवसर है तो कुंभ पर यहाँ आइए, गंगा स्नान कर लीजिए और प्रयागराज महाराज का जयकारा लगाइए। अक्षयवट बेनी माधव जो है को प्रणाम करिए और आनंद लीजिए। खूब आनंद लिया है सबने, सब आपस में मिले हैं, जिसको कहते हैं कि मिलन समारोह हुआ है, जोरदार हुआ है। अच्छा इम्पैक्ट गया है, युवाओं को खूब अच्छा संदेश गया है। थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होता है, यदि कुछ अफवाहों पर ध्यान ना दें तो विपक्ष अपनी बात रखता ही है, सब जगह रखता, उनका काम ही है। जिनको बुराई देखना है बुराई देखेंगे, अच्छाई देखना है अच्छा ही देखेंगे। यहाँ प्रयाग की खास बात यह है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। तो देवता भी आए, दनुज भी आए, दानव, जिनको देव कार्य अच्छा ही नहीं लगता है तो वो विघ्न भी कर गए, आकर के व्यवधान किए, लोगों को दुख दिए, सताए। और किन्नर समाज भी है, नर समाज भी है, सबने स्नान किया है। तो सबको बहुत बहुत बधाई है। आप भक्तों को भी बधाई है। मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।